तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुविदा जनाः। श्री राम कृष्ण अपने बारे में मास्टर मास्टर से पूछताछ कर रहे हैं। बोलो तो मैं कौन हूँ? ईश्वर का अगर अवतार है कितना परसेंटेज है? पूर्ण अंश ये कला, फुल पार्ट और फ्रैक्शन? क्योंकि हमारे ईश्वर के परिमाप हमारे आध्यात्मिक अग्रगति का सूचक है। तो मास्टर फ्रैंकली बता दिया, पूर्ण अंश कला, इसके बारे में मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ। कि तुम्हारे जानते परे प्रभु न जाना ले परे, मैं कैसे करेंगे। लेकिन आप जो दूसरा चीज़ बोला है वो मैं अच्छी तरह से समझ गया। क्या है? बोला, 4 दियान में आप एक गोल फाँक है। यू आर ए बिग होल इन दी बिग वॉल अराउंड अस। तो ठाकुर साग्रह पूछता है, अच्छा क्या क्या बताओ तो क्या बोला है? ठाकुर का ही वचन वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। आप जिसे बताए थे कि 4 दियार के भीतर हम लोग हैं। दियार के उस पार क्या है हम लोग देख नहीं पाते हैं। दियार है बड़ा ऊंचा, लेकिन आप वो दियार के भीतर एक बड़ा गोल फाँक है। वो फाँक का भीतर से, वो होल के भीतर से इधर उधर दोनों ही दिखाई पड़ रहा है। तो आपके माध्यम से अनंत ईश्वर का कुछ अंश दिखाई पड़ रहा है। उधर मतलब अनंत ईश्वर, इधर शांत ईश्वर, इधर जीव जगत, उधर अलौकिक। लौकिक अलौकिक के बीच में जो दीवार है, आप वो दीवार का संयोग सूत्र है। आपके भीतर से वी कैन गेट ए ग्लिम्स ऑफ द इन्फिनिट। ठाकुर बड़ा प्रसन्न हो गए। ये जो दियार का जो कंसेप्शन, ये ठाकुर एक दूसरा प्रसंग में भी उल्लेख किए थे, याद रखिए। ठाकुर कहते हैं कि एक जगह में एक बड़ा प्राचीर था। दूसरा कहानी से ठाकुर ने बताया, एक जगह से बड़ा प्राचीर था। तो प्राचीर के उस पार क्या है किसी को नज़र में नहीं आ रहा है। बड़ा जल्पना कल्पना क्या हो सकता है। तो कुछ दोस्त मिलकर उन लोग एक प्लान बनाया। देखो ये उधर में हम लोग एक सहारा से दूसरे व्यक्ति सीढ़ी का बंदोबस्त करो, और अब वो प्राचीर का ऊपर में चढ़कर झांकी मार के देखेंगे उधर में क्या है, और देख के हमने बताओगे ऊपर से। ठीक है। वो तो एक का दूसरे के सहारा लेकर एक व्यक्ति को ऊपर में भेज दिया, प्राचीर के ऊपर में। तो जैसे ही ऊपर में पहुंचा, प्राचीर के ऊपर जो देखा उस पर में क्या है, तो भूल गया वो उसका क्या संकल्प लेके उठा था। और देखने से उसकी इतना सुंदर देखा, हा 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 करते करते ऊपर में गिर पड़ा, कूद पड़ा। तो ये जो नीचे जो जिन लोग भेजा था उसका कुछ संवाद नहीं आया। फिर दूसरा व्यक्ति चढ़ा, वो भी देखते उधर कूद पड़ा। तो ठाकुर कहते जैसे जो व्यक्ति उधर में एक दफे झांकी लगाता है वो और वापस नहीं आता है।
अर्थात जब ईश्वर के अनंत ईश्वर जनंत स्वरूप जब उसका अनुभूति होता है तब वो मस्त हो जाता है और ये दुनिया में उसका कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो चले जाते हैं। तो उस पार में क्या है हमें पता नहीं लगता है। ये जो दृश्यमान जगत है इसके बारे में हमारा जानकारी है, लेकिन जो अनंत ईश्वर है, जो अलौकिक जगत है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर मास्टर मशा कहते हैं कि वो जो दीवार के ऊपर भीतर क्या है, इसका जो संयोग है एक गोल फाँक का भीतर से इधर से उधर दिखाई पड़ रहा है, वही फाँक है अवतार श्री रामकृष्ण। और ठाकुर कहते हैं हाँ इसके भीतर से 2-3 क्रोश बेस देखा जाच्छे, अर्थात 5 to 6 miles you can see at stretched in the meadow। अर्थात अनंत ईश्वर का एक पर्याप्त धारण आत्मा में मिल जाएगा। इट एनफ आइडिया ऑफ द इन्फिनिट एक्सपेंशन ऑफ गॉड थ्रू श्री रामकृष्ण दी अवतार। तो एक ओर से श्री रामकृष्ण साकार ईश्वर, दूसरे ओर से निराकार परमात्मा, और वो संयोग से तो अगर श्री रामकृष्ण का अवलंबन करें तो उन्हीं के जीवन एवं वाणी अनुसरण करते हुए हम अनंत ईश्वर का स्पर्श पा सकते हैं। यही है यहाँ का उनके कहने का मतलब। तो जो ठाकुर का जो निर्देश है, यद्यपि ईश्वर अनंत है तथापि वही ईश्वर शांत होकर अर्थात साकार रूप धारण करके मनुष्य के बीच अवतीर्ण होते हैं, ताकि उनको अवलंबन करते हुए साधारण मनुष्य उनके अनंत ऐश्वर्य का आस्वादन कर सके। दिस इज द पर्पस ऑफ द एडवेंट ऑफ द अवतार, टू गिव अस ए ग्लिम्स ऑफ द इन्फिनिट होराइजन। तो अगर हम अवतार को अवलंबन, दिस इज द रीज़न वाई वी शुड टेक होल्ड ऑफ द हेल्प ऑफ द अवतार। अवतार को हल्कापन से ना लिया जाए। गॉड हैज़ कम विद इन अस टू गिव अस दिस टेस्ट। तो हमें वो उस प्रांत का जो एक दर्शन देने के लिए आपने एक होल बन के वहाँ पर विराजमान है, ताकि उनके माध्यम से होल मतलब उनके माध्यम से हम अनंत को देख सकते हैं। अनंत कैसा है, वो एक उनका एक छवि ग्लिम्स, वो झांकी अवतार से मिल जाएगा। तो ये जो ठाकुर का अद्भुत एक जो एक पैराबल दिया है, एक अद्भुत दृष्टांत दिया है, जिससे हम निराकार और साकार, लौकिक और अलौकिक, ये दोनों के बीच एक संयोग स्थापन करते हैं। मानो श्री रामकृष्ण एक संयोग सेतु है, द ब्रिज बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। वन इज दिस दृश्यमान जगत और दूसरा है जो अदृश्य विराट भगवान का अस्तित्व। दोनों का बीच ये संयोग से सूत्र है स्वयं अवतार श्री रामकृष्ण। ये प्रसंग में और भी ठाकुर आगे क्या बताया, इसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। अभी जो इसके बाद ठाकुर जो मास्टर मास्टर को लेके फिर उस सुबह में दूसरा प्रसंग किया। लेकिन अभी जो इतना सुबह से उनका अभी तक जो प्रसंग हुआ, उनका सार ही रहा कि श्री रामकृष्ण स्वयं अवतार की एक अंश रूप से नहीं, पूर्ण रूप से विद्यमान है। पहले उनका सादृश्य दिखाया, धीरे धीरे मास्टर मशाई का जो विवरण सुना, क्या क्या हमारा साथ ईसा मसीह का
सादृश्य है बता तो धीरे धीरे मास्टर एक के बाद एक जो उनका दृष्टांत वो दिया। ठाकुर ने उसको समर्थन किया, अनुमोदन किया। यस, ये जो बोला आपने सही बताया। ईसा मसीह के जीवन में भी ऐसी था, उनका करुणा दया, और ठाकुर के जीवन में भी ऐसी करुणा दया दी। बट क्या व्हाट अ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी भी बता दिया। तो अवतार का जीवन में जो प्रेम, दया, त्याग, ये सब मिलता जुलता है, लेकिन जो अलौकिक विभूति का प्रदर्शन अगले अगले अवतार में किया, ठाकुर के भीतर वो ना के बराबर है। वह अदृश्य रूप से अलौकिक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठाकुर एक एक चरित्र को एकदम मुट्ठी में पकड़ के बदल देते हैं, यही उसकी सबसे बड़ा सिद्धाई है। दिखाई नहीं पड़ता है, आमूल रूपांतर कर देंगे। जो साधारण है उसको असाधारण बना देंगे। हम देखते हैं विभिन्न चरित्र में, लेकिन जो वास्तविक जगत का जो सिद्धाई, ये सब वो करने में पसंद नहीं था। इसका कारण भी मास्टर मशरफ बताया। इससे क्या होता है, हमारे मन शरीरमुखी हो जाता है। हमारे मन को देहातिरिक्त करना पड़ेगा। देह के अतिरिक्त जो हमारे परमात्मा है, हमारे आत्मा है, उससे हमारा शरीर, हमारा मन को ले जाना है। जब सीधा ही होता है तब मन शरीर पर केंद्रित हो जाता है। वी बिकम लेस स्पिरिचुअल। ठाकुर होल पर्पस वाज टू मेक अस मोर स्पिरिचुअल। हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नीत करने के लिए ठाकुर स्वयं अपना सिद्धाई को संयत कर, नियंत्रण करके रखे थे। ही कुड हैव शोन एनीथिंग बट ही कंट्रोल हिमसेल्फ। नहीं, ये नहीं है। जो दक्षिणेश्वर में जब आके पूछते हैं, यहाँ पर सुना है एक साधु बाबा रहते हैं जो दवाई देता है, जिसका निरामय ठाकुर के नहीं मैं नहीं हूँ, उधर देखो उधर दक्षिणेश्वर में मैं नहीं हूँ। आई डो नॉट नो एनीथिंग। मैं तो माँ का एक अबोध बालक हूँ। इसी करके आपको छिपा कर रख दिया। कभी सिद्धाई प्रदर्शन नहीं किया, और कभी भी कुछ करना पड़ा तो माँ के माध्यम से किया। जब हम देखा है कि कालीपद घोष के पत्नी तो ठाकुर के पास आके बहुत निवेदन किया कि हमारा पति इतना अत्याचार करते, इतना दुराचारी है, शराबी है, तो इससे हम झेल नहीं पा रही हूँ। तो बोले वो तो माँ के पास चले जाओ। माँ कहते हम तो कुछ नहीं जानते, तो ठाकुर के पास जाओ। ठाकुर बारंबार उसको भेजा। उनका जो परिवर्तन वो नहीं चाहा अपने माध्यम से करे, माँ के माध्यम से करना। आखिर में 3-4 बार होने के बाद माँ हार गए, तो फिर बोला देखो ये पूजा का एक बेलपत्र जब मैं दे रहा हूँ, अभी हवन हुआ है, ये वाला तुम लेके जाओ, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। और वो लिया। बस उसके बाद ही उनका पति कालीपद घोष परिपूर्ण रूपांतर करके ठाकुर के पास आए। और ठाकुर देखते ही दूर से बता दिया, ये मेয়েটাকে 12 বছর কাঁদিয়ে তারপর এসেছে। He made her weep for 12 years. Now he has come. ये है रूपांतर। जो दुष्चरित्र है उसका संत बनाना एक अपूर्व सिद्धाई, लेकिन वो कभी दर्शन नहीं जी। ये वास्तविक फिजिकली वो अचानक कुछ नहीं दिखाया। His whole purpose was to make us oriented towards God, and we became a योग सूत्र बिटवीन दी दैवी और मानवी के भीतर एक योग सूत्र बना। ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगर हम अनंत ईश्वर को स्पर्श करने चाहते हैं, वो हमारे पहुंच के बाहर है, दीवार को उधर, लेकिन दीवार के इधर जो हमारे सामने अवतार है, वो मनुष्य शरीर धारण करके अवतीर्ण हुए, उनका अवलंबन करते हुए हम जो ईश्वर के अनंत स्पर्श पा सकेंगे। यही हमारे जीवन का चरितार्थ है। फिर इस प्रसंग आगे हम अगले दिन बढ़ाएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, माँ की बार है, इसलिए
संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी सामूहिक, इन कोरस लिपि दिया जाएगा। आप लोग सब स्वागत है। आरती के पश्चात, आजकल आरती 7:15 में होता है, तो 7:45 बजे से काली कीर्तन होगी। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।